नमस्कार योगीज, कैसे आप सब। मैं तोना भट्ट अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाबा रामदेव के द्वारा बताए गए 5 प्राणायाम जो आपकी हेल्थ को बना देंगे, आपकी कोई भी डिजीज है उसको क्योर कर देंगे और आपको मानसिक रूप से भी रिलैक्स करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह के 30 से 35 मिनट, 40 मिनट जितने भी आपके पास हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 आवर भी प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा कोई डिजीज़ हो और उसको आपको क्योर करना हो तो आप इतना लंबा जाइए। बाकी 30 से 35 मिनट में, 45 मिनट में आपका प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें मेन 5 प्राणायाम करने होते हैं, जो जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम से कोई भी मुद्रा ले लीजिए, आप सिंपल पद्मासन में बैठ जाइए और सिंपल आपको बोलना है, सॉरी बोलना कुछ नहीं है, डीप ब्रीथ इन करिए। मैं एक्चुअली जब भी प्राणायाम स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोली थी कि ओम का उच्चारण अगर आप करना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड। स्टार्टिंग में भी मैं करती हूँ, लास्ट में भी मैं करती हूँ। तो पहले चलो मैं ओम से ही शुरू करती हूँ। गहरी सांस मैंने ली और ओम बोलूंगी मैं। ओम का उच्चारण किया। आप 1 से 3 बार तक अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप स्टार्टिंग में भी ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद अपन प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें सिंपल सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। मतलब लंबी सांस ही हमें लेंगे और फेफड़ों में अपनी सांसों को भरेंगे। हम पेट में नहीं भरनी है, फेफड़ों में भरनी है और लंबी सांस ही हम छोड़ेंगे। देखिए मिनिमम 1 मिनट से लेके आप 5 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद आप और जो प्राणायाम है वो करिए। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। इसमें सांस आपने एक बार लिया और फिर आपको सांस छोड़ना होता है। देखिए इसमें पेट से सांस खींचेगी ऊपर की तरफ और पेट से आप सांस को बाहर निकालेंगे। सिंपल, और ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है तो आप स्मूथली प्राणायाम कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपकी बीपी भी नॉर्मल होने लग जाएगा और आपके हार्ट डिजीज है, कोई ब्लॉकेज है, वो भी क्योर हो जाएगा। बट रिलैक्स होके, ज़्यादा इतना प्रेशर देना ही नहीं है क्योंकि प्राणायाम है दोस्तों, ये जिम नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा अपन करते हैं, पहले हमने किया भस्त्रिका, देन हमने किया कपालभाति। कपालभाति आप 5 मिनट से शुरू करके 20 मिनट, 25 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। 30 मिनट अगर कोई आपको कोई डिजीज है और उसको क्योर करना है तो 30 मिनट्स तक भी आप कपालभाति कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल पेट से सांस को बाहर निकालना होता है। देखिए एक बार नॉर्मल रिलैक्स होकर गहरी सांस ली, फिर 10 स्ट्रोक में आपने छोड़ी। आप काउंटिंग के संग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो भस्त्रिका में भी आप 8 तक काउंटिंग करो, 8 काउंटिंग तक सांस लो और 8 काउंटिंग तक ही सांस को बाहर निकालो। और इसमें कपालभाति में भी आप काउंटिंग के संग ही करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे 10-10 के आपने 100 स्ट्रोक कर लिए, 10-10 के आप 50 कर लो, 100 कर लो, अकॉर्डिंग टू यू, कितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड पे आता है हमारा प्राणायाम कपालभाति। हमने किया, उसके बाद में हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सिंपल एक आप किसी भी मुद्रा में ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। एक सेकंड अपना, हाँ, इसमें इस नोज क्लोज की, राइट लेफ्ट को क्लोज करके फिर राइट से रिलीज कर दी सांस को, फिर राइट से ली, फिर लेफ्ट से क्लोज कर ली, फिर लेफ्ट से ली, राइट से निकाल दी। तो ये क्रम चलता रहेगा। आप 10 मिनट से लेके इसको शुरू करो और 20 मिनट तक करते रहो, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप अपने, आप एक पैकेज है 5 प्राणायाम का, तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम इन 2 प्राणायाम को ज़्यादा टाइम दो। बाकी आप 2-2, 3-3 मिनट भी कर लोगे तो वो भी वेल एंड गुड है। उसके बाद में आता है उज्जयी प्राणायाम। हमने कपाल पे सबसे पहले किया भस्त्रिका, फिर हमने किया कपालभाति, फिर क्या हमने अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे उज्जयी।
इसमें गहरी सांस हम लेंगे और फिर अपनी 3 फिंगर्स रहेंगी हमारी आईज पे और एक फिंगर रहेगी हमारे कपाट पे, सिर्फ यहाँ पे माथे पे आप रखिए, फोरहेड पे। तो ये आप कर सकते हैं 3 से 5 बार। ये आपको मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करेगा। तो ये आप करिए। लास्ट में मैं करती हूँ ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के लिए भी आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। और बैठ के जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हो उतना लीजिए और फिर लंबी तरह से करना है ओम। ओम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में, अपनी फैमिली में। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, आपके स्वास्थ्य को सुधारती रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है। और मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ और मैं अभी नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा कर रही हूँ। तो नॉलेज है भाई लोगों, तो आप शेयर करते रहो, आपको मैं बताती रहूँगी और आप ये वो चीज़ अपने जीवन में अपनाते रहो और स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन जियो और अपने भाई बंधुओं को, मम्मी पापा को प्लीज़ सबको योगा प्राणायाम करवाओ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।